हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आरवी के साथ। तो जैसा कि आपको पता अपना टॉपिक चला था परसेंटेज, और परसेंटेज की क्लास नंबर 1 हो गई थी। अब चलते हैं क्लास नंबर 2 की ओर, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। तो चलो चलते हैं सीधे अपने बोर्ड पे बिना किसी टाइम गवाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाइयों, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल के में नमक की प्रतिशत मात्रा है। शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलो चलते हैं अब सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भाई, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। तो भाइयों क्या करना होगा आपको, सबसे पहले टोटल क्वांटिटी रखनी होगी और जितनी भी परसेंट है उसको रखना होगा इसके बराबर में। तो ये है भाई टोटल क्वांटिटी और यहाँ पर है प्रतिशत। और ठीक उसी प्रकार क्या करना होगा, ठीक उसी प्रकार जो वैल्यू इधर है वो वैल्यू इधर रखनी है। मतलब इधर टोटल क्वांटिटी है तो इधर भी क्वांटिटी रखनी है और इधर क्या रखना है, परसेंटेज रखना है। तो भाई इसमें बोला है कि 1 लीटर वाष्पित हो जाता है, तो टोटल क्वांटिटी ये है और इसके अंदर 1 लीटर वाष्पित हो जाता है, मतलब -1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रह जाएगी कितनी, 5। और निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें परसेंटेज निकालना है। तो भाई यहाँ पर मान लो क्या एक्स, क्या मान लो एक्स मान लो। अगर मैं इस परसेंट को यहाँ से हटाऊंगा और नीचे 100 लगाऊंगा तो कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे भी अगर मैं 100 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इससे काट सकता हूँ या नहीं काट सकता, तो आप बोलोगे सर काट सकते हो, क्योंकि बराबर में जो इधर वैल्यू है वो उधर भी वैल्यू होगी, तो हम उन दोनों वैल्यू को काट सकते हैं। तो मैंने 100 से 100 क्या किया, काट दिया। अब क्या बचा, तो आप बोलोगे सर ये बचा है हमारे पास 6 × 30 और इधर बचा है 5x। तो भाई 6 × 30 बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5x है। और 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 5x की वैल्यू है कितनी, में इससे इसको इंटू करूँगा तो ये बन जाएगा कितना, 18। और x की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो भाई जब कभी भी 1 की वैल्यू निकालनी हो तो उस संख्या को रख दो क्या नीचे, x को रख लो एक तरफ। तो भाई कितने बार होगा, तो आप बोलोगे सर 3 बार जाएगा, 5 × 3 = 15। कितना बचा, तो आप बोलोगे सर बचा है 3 और बन जाएगा कितना 30। तो कितना हो जाएगा 5 × 30%। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी नोट डाउन कर लो। आपको बस तरीका बढ़िया आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो और उसकी लैंग्वेज कैसे भी हो, बस आपका उत्तर निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो ये एक बेसिक तरीका था जो आपको याद रखना है, और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप उस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिना किसी टाइम गवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। मतलब घोल में नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 44%। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो क्या करना होगा, डायरेक्ट एक शॉर्ट तरीके क्या कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रखना होगा भाई टोटल क्वांटिटी, और जो भी पूछे उसका विपरीत लेना है, क्या परसेंटेज लेना है। तो भाई सबसे पहले आप बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल क्वांटिटी कितनी, 400। अरे भाई 400 है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर 400 है। अब विपरीत परसेंटेज लेना है भाइयों, विपरीत परसेंटेज, विपरीत प्रतिशत। और यहाँ पर भी जो परसेंट आएगी वो भी लेना है, क्या विपरीत प्रतिशत। और ये विपरीत प्रतिशत का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप बोलोगे सर विपरीत परसेंट मतलब क्या हो सकता है। तो अगर इसके अंदर 30% नमक है भाइयों, 100% में से अगर 30% नमक है, तो भाइयों बताओ इसके अंदर बाकी जो शेष वस्तु है वह क्या है। इसके अंदर नमक के घोल में बाकी पानी है या कुछ भी द्रव्य है वो उसका रह जाएगा। मतलब 30% नमक है तो 70% क्या होगा, पानी होगा। 70% क्या होगा, पानी होगा। अगर नमक के घोल में 44% क्या है, नमक है, मतलब घोल में नमक है कितना, 44%। तो बताओ पानी कितना है, तो आप बोलोगे सर 56%। तो विपरीत परसेंट कैसे लोगे, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में 44% की मात्रा हो जाए, तो कितना नमक और मिलाया जाए। अगर नमक पूछे तो पानी लेना है, तो भाई पानी कैसे लोगे, तो पहले है भाई कितना 30% नमक, तो इसमें कितना पानी हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा 70।
और लास्ट की लाइन में कितना देर का है 44%। क्या नमक तो पानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 56 हो जाएगा। काटो रे भाई, 7 से काटूंगा मैं इसको, तो ये कितने बार 10 बार, और ये कितने बार, तो आप बोलोगे सर 8 बार। 8 से काटूंगा मैं इसको कितनी बार 5 बार, और ये 0 ऐड हो जाएगा। तो इधर वैल्यू कितने आने वाली है, तो आप बोलोगे सर मैं 50 को इंटू करूँगा किससे 10 से, तो कितने वैल्यू आने वाली है 500। तो बताओ पहले वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलोगे सर पहले थी 400, अब बन गई 500। कितना बढ़ा रहे, तो आप बोलोगे सर बड़ा है कितना 100, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी लेना है और विपरीत परसेंटेज लेना है, और इसके नीचे भी विपरीत प्रतिशत लेना है। विपरीत प्रतिशत लेने का मतलब इसमें क्या मिला रहा है, जो मिला रहा है उसके विपरीत लेना है। पानी मिला रहे हैं तो क्या करना होगा, नमक की प्रतिशत लेना है, और नमक मिला रहा है तो पानी की प्रतिशत लेना है। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो अगर आप इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपका उत्तर तुरंत आपके सामने होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई इसके अंदर 2 कैंडिडेट है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 2 कैंडिडेट है, राम और कौन भाई हो, तो आप बोलोगे सर इसमें राम है और मोहन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते रहना है। तो राम का वेतन किससे अधिक है, तो आप बोलोगे सर मोहन से अधिक है। अगर मान लो भाई मैं इसको 100 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 25% अधिक, तो आप बोलोगे सर 25% अधिक हो जाएगा कितना 125। कितना हो जाएगा 125। और पूछा क्या है कितना अधिक है किससे, राम के वेतन से। तो भाइयों एक बात याद रखना, जब कभी भी अधिक पूछे तो क्या करना होगा, डिफरेंट ले लेना है। तो भाइयों बताओ कौन अधिक है, तो आप बोलोगे सर राम अधिक है कितना 25। और इसके नीचे वैल्यू किसकी आने वाली है, तो आप बोलोगे सर इसके नीचे वैल्यू किसकी आ सकती है। तो मैं बताऊंगा भाइयों इसकी नीचे वैल्यू आएगी किसकी, जिसके आगे से लगाओ उसको रख दो क्या नीचे। तो भाइयों 100 से किसके लगा है, तो आप बोलोगे सर राम से। तो राम से मतलब 125 को रख दो क्या नीचे, और इनटू में कर दो किसको 100 से। काट रहे भाई किससे, तो आप बोलोगे सर 25 से काट सकता हूँ मैं इसको कितनी बार 5 बार, और ये 4 बार, और इसको काटो 5 बार, और ये कितना हो जाएगा 20%। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चीनी के भाव में 40% कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो भाइयों 40% की कमी, तो अगर मान लो चीनी का भाव है कितना 100 है, और मैं इसमें 40% की कमी कर देता हूँ, इसमें 40% की क्या कर देता हूँ कमी। तो भाइयों कितना रह जाएगा यहाँ पर भाव, तो आप बोलोगे सर रह जाएगा कितना 60। क्वेश्चन में बोला है कि कितनी वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। कितनी वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो भाइयों सबसे पहले वृद्धि कितनी करनी होगी, अगर मैं यहाँ से वापस यहाँ पर आऊँगा तो कितनी वृद्धि करनी होगी, तो आप बोलोगे सर वृद्धि करनी होगी कितनी 40। और किस पे करनी होगी भाइयों, हमारे को जाना है इधर से 100 पर, तो किससे करना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 60 को रखना होगा किसको 40 के नीचे, और इंटू कर दो किससे 100 से। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वृद्धि करनी है तो अगर इसमें मैं 60 में वृद्धि करूँगा कितने की 40 की, तो बन जाएगा क्या भाव वही अपरिवर्तित रहेगा मतलब 100 बन जाएगा। अगर मैं 40 ऐड करूँगा तो किस पे करूँगा, तो आप बोलोगे सर 60 पे करूँगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू इधर आ रही है तो 60 पे तो करोगे ना। तो आप बोलोगे सर मैं इस पे करूँगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0 काट दूंगा मैं इसको, तो ये बन जाएगा कितना 400, और ये 6, और ये कितना हो जाएगा 200, और ये 3, और ये कितना 6 18, और फिर कितना बचा 6 18 मतलब 66 सही 2/3, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पे केवल
8% की क्या हो, वृद्धि हो, केवल 8% की वृद्धि होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर मैं इस क्वेश्चन को इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने माना है सर्वप्रथम क्या 100, और इसमें वृद्धि कराना है कितने की। तो आप बोलोगे सर वृद्धि कराना है 20 की। तो भाइयों इसमें कर दो आप किसकी, 20 की वृद्धि। तो मतलब 20 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सर 100 पे 20 मतलब 120, 100 पे 20 तो 120। लेकिन इसने बोला है अपनी हो जाने से 20% वृद्धि हो जाने से ग्रहण कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। मतलब कि इस पे कितने की वृद्धि हो। तो आप बोलोगे सर 8 की, मतलब 108 की वृद्धि हो। तो बताओ रे भाई, पहला था 120, अब कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर 108। तो इसमें कमी है, कमी हुई या वृद्धि हुई। तो आप बोलोगे सर कमी हुई है। कितने की कमी हुई है। तो आप बोलोगे सर 12 की कमी हुई है। किस पे हुई है, 120 पे। किस पे हुई है, 120 पे। और परसेंट में कर दो इंटू किससे, 100 से। तो काट रहे भाई 0 से 0, ये कितने बार, एक बार, मतलब कितना जाएगा 10%। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा 10%। ये क्या है, ये है हमारे पास हानि, क्योंकि भाई ये 120 से गया है कहाँ पे, 108 पे। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हानि, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से वो नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है कि सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना होगा, सबसे पहले परसेंटेज देखना है। परसेंटेज कौन कौन सी है। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज है 20% और 30%। अरे है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर 20% और 30% है। 20% की तो कमी कर रहा है और 30% की वृद्धि कर रहा है। 30% की वृद्धि कर रहा है। तो 20% को मैं क्या लिखता हूँ भिन्न में। तो आप बोलोगे सर 20% को अगर मैं भिन्न में लिखूँ तो 20%, यहाँ से मैं परसेंट हटाऊँगा, नीचे लगाऊँगा क्या 100, तो कितना हो जाएगा 1/5। और इसको 30% को तो आप बोल सकते हो 3/10। कितना, 3/10। तो ये था क्या 20% कमी, मतलब पहले थी आय कितनी 5 और 1 की कमी हुई तो कितना हो जाएगी 4। और दूसरी कंडीशन में 10 थी आय, इसमें वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 13। ओवरऑल कितने हो जाएगी, शुरुआत में थी कितनी 50 और फिर बाद में कितनी हुई। तो आप बोलोगे सर बाद में हुई कितने 52। तो बताओ 50 से कितना बड़ा है। तो आप बोलोगे सर 50 से बड़ा है कितना, 2 बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। और किस पे बड़ा है, तो पहले वाली संख्या पे बड़ा है, मतलब 50 पे बड़ा है। इंटू कर दो किससे, 100 से। काट रहे भाई कितनी बार। तो आप बोलोगे सर 2 बार। और ये 4%। ये क्या है, ये किसकी प्रतिशत है। तो आप बोलोगे सर ये वृद्धि की है, क्योंकि पहले था कितना 50 और 50 से बड़ा है कितना। तो आप बोलोगे सर 50 से 52 हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है ना ये। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या हो जाएगा, अपने पास वृद्धि हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किसी वृत्त की त्रिज्या 20% वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या भाई, हो पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आप कॉमन लेके काट सकते हो, लेकिन रेडियस नहीं काट सकते, क्योंकि रेडियस अलग अलग हो सकती है। पाई तो एक ही होगी ना भाइयों। अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन में भी दोगे तो पाई तो एक ही होगी, रेडियस अलग हो सकती है। तो आप बोलोगे सर रेडियस अलग हो सकती है, तो मतलब आर स्क्वायर। आर क्या है, तो आप बोलोगे सर आर है क्या, आर है हमारे पास त्रिज्या। तो त्रिज्या में 20% की वृद्धि, मतलब कितनी बार आपको ये बिन लिखनी होगी। तो आप बोलोगे सर 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर। तो 20% वृद्धि, मतलब 20% है भाई कितना। तो आप बोलोगे सर 1/5। तो 5 पे वृद्धि भाई हो कितने की, 1 की। ऊपर वाली संख्या ऐड कर देना जब कभी वृद्धि हो तो, और कमी हो तो ऊपर वाली संख्या माइनस कर देना। ये था क्या आर, लेकिन एक और आर चाहिए आपको, तो मतलब ये हो जाएगी फिर 5 से कितना 6। तो ओवरऑल कितना। तो आप बोलोगे सर पहले था 25, अब हो जाएगा कितना
36। कितना बढ़ा? तो आप बोलोगे सर 11 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 25 पे बढ़ा। परसेंट के लिए इंटू कर दो किससे? 100 से। काटो रे भाई, कितने बार? 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 44%। और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बात पूछूं, ये बताओ ये 44% वर्दी के है या हानि की है? तो आप बोलोगे सर ये है वर्दी की, क्योंकि पहले थी वैल्यू कितनी? 25 और बढ़ के कितनी हो गई? 36। मतलब ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये वर्दी प्रतिशत है, ये वर्दी है। 44% वर्दी है। तो जल्दी से कभी नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। चलो देखते हैं कौन निकालता है इसका सबसे पहले उत्तर। सीता के वेतन बोला है, सीता के वेतन गीता के वेतन का 40% है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है भाई? तो मेरे को इसके अंदर बताओ कि इसके अंदर कितने कैंडिडेट है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 2 कैंडिडेट है, सीता और गीता। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ? तो आप बोलोगे सर लिख लो। यहाँ पर हो जाएगा सीता और इधर हो जाएगा क्या? गीता। क्या हो जाएगा? गीता। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे चलते रहना। तो बताओ सीता का वेतन गीता के वेतन का 40%। तो भाई ये हो जाएगा कितना? 100। तो इसका 40% क्या है? तो आप बोल सकते हो सर इसका 40% ही होगा। मतलब अगर यहाँ पर 40% वर्दी होती तो कितना हो जाता? तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर 40% वर्दी होती तो 100 में 40 ऐड कर देते, लेकिन इसने ओनली 40% ही बोला है, तो 40 ही लिखेंगे। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है? किसके वेतन का? तो आप बोलोगे सर सीता के वेतन का। सीता के वेतन का है ना, सीता के वेतन का। तो भाई किसका वेतन पूछा है? तो आप बोलोगे सर गीता के वेतन सीता के वेतन का। जो जिसके आगे का लगा उसको रख दो नीचे और बाकी वैल्यू ऊपर, मतलब का लगा है सीता के आगे, और इंटू कर दो किससे? 100 से। काटो रे भाई। तो आप बोलोगे सर मैं 0 से 0 काट दूंगा, और ये कितनी बार? 25 बार। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 250। और ये क्या है? अपना राइट आंसर हो जाएगा 250। यही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से 240 रुपये में 12 किग्रा चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या होगा? चीनी का पहले का मूल्य पूछा है। तो इसके अंदर भाई 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो क्या होगी? एक तो है प्राइस और एक क्वांटिटी। मतलब प्राइस क्वांटिटी का क्या होता है? अपोजिट होता है। प्राइस क्वांटिटी क्या होता है? अपोजिट होता है। प्राइस क्वांटिटी का अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब, तो भाइयों सबसे पहले परसेंटेज 20% कमी। 20% कितना होता है? तो आप बोल सकते हो सर 20% होता है कितना? 1/5। अरे भाई होता है या नहीं होता? तो आप बोलोगे सर 20% होता है 1/5, मतलब कमी हो रही है। तो माइनस करो रे भाई। तो पहले था कितना? 4, और अब कितना हो जाएगा? पहले था 5, अब कितना हो जाएगा? 4। तो अपोजिट का मतलब होगा कि ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये है 4 और ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है कि 12 किग्रा चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो क्वांटिटी में हमारे पास कितनी खरीदी जा सकती है अधिक? तो आप बोलोगे सर 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, मतलब कितने गुना पे है? तो आप बोलोगे सर एक वैल्यू है 12 के इंटू पे, एक वैल्यू है 12 के इंटू पे। पूछा क्या? पहले की वैल्यू। अगर पहले की वैल्यू पूछे तो क्या करना है? जो पहली वाली संख्या इससे कर देना है इंटू। अगर बाद की पूछे तो इससे कर देना है किसको? इंटू 12 से इंटू। तो पहले का पूछा है तो पहले कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना? 48 बार 4 48। और 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप बोलोगे सर 48 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 240। कितनी दे रखी है? 240। तो एक की कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर एक की हो जाएगी 240 बटा कितना? 48। तो इसको काटो। तो आप बोलोगे सर ये 2 बार, मतलब कितना हो जाएगा? 5 kg। 5 kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 kg। 5 रुपये kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 रुपये kg। और बाद का पूछे, बाद का पूछते तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलते सर ये हो जाएगा 60। और 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है?
240। तो ये कितने रुपए केजी हो जाता बाद में, तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा कितना, बाद में हो जाता कितना, 40 रुपये केजी। कितना हो जाता, 40 रुपये केजी। तो जो जो पूछे वो निकाल सकते हो आप। पहले का पूछा है तो पहले का हो जाएगा कितना, 5 केजी, और बाद का पूछे तो कितना हो जाएगा, 4 केजी। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर है 5 केजी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किसी मकान का वर्तमान मूल्य कितना है, 30,000 रुपये है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा। मतलब 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा, वर्तमान वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है, पूछा है 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा। तो भाई क्या करना होगा, उसी में वर्तमान मूल्य दे रखा है, तो परसेंटेज कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज है हमारे पास कितनी, 10%, मतलब कितना होता है 1/10। कितना दे रखा है, 1/10। तो 3 वर्ष है तो 3 वैल्यू बनानी होगी आपको। 3 वैल्यू कैसे बनाओगे, तो पहले था 10, अब कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, और ये कितने वर्ष की है, ये 1 वर्ष की। पूछा कितने वर्ष की, 3 वर्ष की, तो फिर बनाना है 10 से कितना 11, और फिर ये किसकी है, ये भी 1 वर्ष की है, मतलब ये दूसरे वर्ष की है, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा ना, और फिर ये तीसरे वर्ष की, कितना हो जाएगा 3 या ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ओवरऑल हो जाएगा कितना 1000, और इधर कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा 1331। कितना हो जाएगा 1331। और वैल्यू किसकी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर वर्तमान वैल्यू, मतलब किसके दे रखी है वैल्यू दे रखी है पहले वाले की, किसकी दे रखी है पहले वाले की कितनी, तो आप बोलोगे सर 30,000, मतलब 10,000 की मतलब 1000 की वैल्यू, सॉरी 1000 की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो आप बोलोगे सर 30,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर मैं एक की वैल्यू निकालने के लिए किसको रख दूंगा नीचे 1000 को, तो 1000 को रखे रे भाई, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 30, एक की वैल्यू कितनी है 30। पूछा क्या है, पूछा है बाद वाली, तो इससे इंटू कर दो किससे 30 से, तो हो जाएगा कितना 39930, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन कितना है 2400 रुपये हो तो हरि का वेतन कितना होगा। तो भाई कितने कैंडिडेट है, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 कैंडिडेट है, हरि सोहन और मोहन, हरि सोहन और मोहन। तो सबसे पहले कैंडिडेट को उतार देना है मैदान में, हरि और सोहन, और तो आप बोलोगे सर और है मोहन, कौन है मोहन। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चलते रहना। क्वेश्चन की पहली लाइन है कि हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। किसका वेतन कम है, हरि का। तो अगर ये 100 है तो भाई ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है 90, कितना 90। और दूसरी कंडीशन और है सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 125। यहाँ तक किसी को डाउट, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि सोहन का वेतन ऊपर तो है कितना 100 और नीचे कितना है, तो आप बोलोगे सर ऊपर तो है 100 नीचे है 125। मामला कुछ समझ में नहीं आया तो मामला कैसे समझ में आएगा, आपको वैल्यू क्या करनी होगी, बराबर करनी होगी, क्योंकि ऊपर 100 है और नीचे 125 है, तो बराबर कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले इसको छोटी भिन्न बना लो, अगर आप जितना हो सके उसको छोटी भिन्न बना लो। तो इसको 0 से 0 काट दो, फिर इसको काट रहे भाई कितने बार, तो इसको काट दोगे आप 25 से 5 बार, और इसको कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 4 बार। अब ऊपर है 10 नीचे है कितना 5, तो इसको बनाना है कितना, तो आप बोलोगे सर मैं इसको 10 बना सकता हूँ, मतलब 2 से इंटू करना होगा। और अनुपात की विशेषता होती है कि एक संख्या से इंटू किया तो अगले वाली संख्या से भी इंटू करना होगा, और जो भी इसमें बराबर में जितनी भी संख्या दे रखी है उससे इंटू करना होगा। मतलब 9 अनुपात 10 अनुपात कितना 8। ये किसका है, ये मोहन का है, ये सोहन का है, और ये किसका है, ये हरि का अनुपात है। तो
मोहन का वेतन कितना है 2400। तो मोहन क्या है, मोहन का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे सर 8 अनुपात की वैल्यू कितनी 2400। एक की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2400 और बटे में कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8 दिया 24। मतलब एक की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू है 300। पूछा किसकी है, तो हरी की वैल्यू पूछा है, तो इंटू कर दो रे भाई किससे 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 2700। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और सोन का पूछता तो सोन से कर देते किसको इंटू 300 से, तो ये कितना हो जाता, तो आप बोलोगे सर ये हो जाता कितना 3000। और ये क्या हो जाता अपना राइट आंसर हो जाता। तो चलो इसके अंदर जो भी पूछता आप उत्तर बता सकते हो, तो अपना उत्तर आ जाएगा कितना 2700। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तथा उसकी बचत में 20% वृद्धि कर दे, तो अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले परसेंटेज 20% खर्च करता है। 20% का मतलब, तो आप बोलोगे सर 20% मतलब कितना 1/5। अगर हमारे पास भाइयों 5 आई थी और एक खर्च कर दिया, खर्च कितना किया, खर्च कर दिया 1, तो बताओ 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचत कितनी है, तो आप बोलोगे सर बचत हो जाएगी कितनी 4 हो जाए। अगली लाइन है उसकी आय में 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि से करना होगा आपको इसमें, तो इसको 30 से इंटू कर दो, और उसकी बचत में 20% वृद्धि, उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि। और पूछा क्या है इसके अंदर, पूछा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भाई ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 150, और ये बराबर में है, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये जाएगा कितना 150 माइनस 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 70। और ये किस में है, ये परसेंट में है भाई, ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, तो कितना उत्तर आ जाएगा अपना 70%। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करवाने वाला हूँ मैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको अक्स मानने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आप बने रहिए आरवी स्टडी के साथ। और अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हो आप। तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पादन ए चुना जबकि 60% लोगों ने उत्पादन बी चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि जिन्होंने उत्पादन बी चुना और जो अनिश्चित थे में अंतर 720 लोगों का है, तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे। तो भाइयों सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोले 20% लोगों ने ए को चुना, अरे भाई 20% लोगों ने ए को चुना, और बी को कितनों ने चुना, तो आप बोलोगे सर बी को चुना है 60% लोगों ने। कितने ने चुना, 60% लोगों ने चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे, बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे मतलब निश्चित कितने थे, तो आप बोलोगे सर निश्चित थे हमारे पास कितने 80, और अनिश्चित कितने थे, तो आप बोलोगे सर अनिश्चित थे कितने 20। अनिश्चित है निश्चित। अब पूछा क्या है, जिन्होंने बी को चुना, तो बताओ बी को कितने ने चुना, तो आप बोलोगे सर बी को चुना है किसने 60, और जो अनिश्चित थे, अनिश्चित कितने थे, तो आप बोलोगे सर अनिश्चित थे कितने 20। कितने थे 20 में अंतर दे रखा है कितना, तो आप बोलोगे सर अंतर दे रखा है कितना 720। तो भाई ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर ये 40 की वैल्यू है कितने 720। तो एक की कितनी हो जाएगी 720 बटा कितना 40, और चाहिए किसकी 100 की वैल्यू चाहिए। तो भाई काटो इसको, तो कितने बार 4 एकम 4 कितना, और 4 अंटे 32, 4 अंटे 32, और ये 2 जीरो ऐड कर लो इसके अंदर, कितना हो जाएगा 1800। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 1800। ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति थे 1800 व्यक्ति थे, ये हो जाएगा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1% का आधा क्या होगा। 1% का आधा, तो भाइयों बताओ 1% का आधा कितना होगा।
तो मैं एक प्रतिशत को लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाइयों? तो आप बोलोगे सर ऐसे भी लिख सकते हो, और मैं इस प्रतिशत को हटा दूँ और नीचे लगा दूँ कितना 100, तो भी कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसका आधा करूँ तो आधा कितना होता है? तो आप बोलोगे सर आधा होता है मतलब 1/2। तो इसका आधा करूँगा मैं, तो ये कितना, क्या पूछा इसने पूछा है आधा क्या होगा। तो आधा क्या होगा, पॉइंट टाइम पूछा है, तो पॉइंटों में कैसे करना होगा? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/200। अब आगे आप सोल्व करोगे तो क्या करना होगा? सबसे पहले पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि एक में भाग जाता नहीं किसका, 200 का। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10। पॉइंट लगा दिया। अब फिर यहाँ पे एक बार पॉइंट लगाना है, अब 0 लगाना है, तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगी। अब भी जाता है कि 100 में 200 का भाग, तो आप बोलोगे सर नहीं। और फिर मैं एक यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगी। तो अब कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये जाएगा 5 बार, और अपना उत्तर क्या जाएगा, 0.005। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो जाता है, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना होगा, 800 से बढ़कर कितना हुआ है? तो आप बोलोगे सर 1000। कितना बढ़ा है भाई? तो आप बोलोगे सर 200 बढ़ा है। और किस पे बढ़ेगा? ये पहले वाली संख्या पे बढ़ेगा, मतलब 800 पे बढ़ेगा। और इंटू कर दो किससे, 100 से, तो कितने बार, 4 बार। तो बताओ कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 25% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इसी तरीके से, किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या प्राप्त हो। वही जनसंख्या क्या होनी चाहिए, आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो 4000 से कितना बढ़ा है? तो आप बोलोगे सर 4000 से बढ़ा है कितना, 5000 हुआ है। कितना हुआ है, 5000। तो भाई बताओ कितना अधिक मिला इसको? तो आप बोलोगे सर 1000। और किस पे? तो आप बोलोगे सर पहले वाले पे। लेकिन इसमें पहले वाले पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें कमी कर रहा है। तो क्या करना होगा, लास्ट वाली संख्या लेना है। तो लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5000। इंटू करो किससे, 100 से, तो 3 0 से 3 0। और ये कितना हो जाएगा, 20%। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। 20% अपना राइट आंसर हो जाएगा। 20% क्या है, ये कमी। 20% क्या कमी करनी होगी। अगर आपको यहाँ से वापस यहाँ तक आना है, तो आपको क्या करना होगा, 20% कमी करना होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते तो क्या करते, इस संख्या को रखते नीचे। लेकिन वापस रिवर्स में इसको पूछा है तो क्या होगा, ये संख्या लेना है नीचे। तो कितना हो जाएगा, 20% कमी। और यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि b-a का 30% और b+a का 18% हो, तो अनुपात a अनुपात b बराबर होगा। a अनुपात b बराबर होगा। तो पहले दे रखा अपने पास कि क्या, b-a कितना, तो आप बोलोगे सर 30%। और इसके बराबर में दे रखा है क्या, b+a कितना, तो आप बोलोगे सर 18। सबसे पहले क्या करना होगा, परसेंट से परसेंट हटा दो इसको, और इसको काटो बाई 3 से छोटे वैल्यू बना लो। ये 6 बार, ये कितने बार, 5 बार, और ये 3 बार। अब ब्रैकेट में इंटू करो इसको, तो हो जाएगा 5b और 5a, और ये हो जाएगा 3b, और ये हो जाएगा 3a। a की वैल्यू एक तरफ और b की वैल्यू एक तरफ। तो आप ले लो इधर b की वैल्यू, तो b इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b। और ये माइनस का उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब 3a प्लस कितना 5a। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2b। और ये कितना हो जाएगा 8a। तो एक ये बराबर में है, तो इसको आप काट सकते हो या बाद में भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू जो बराबर में इस तरफ होगी वो वैल्यू होगी a की, और बराबर की उस तरफ जो वैल्यू होगी वो होगी b की। मतलब कहने का अर्थ ये है कि a अनुपात b को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 और
1:8। इसको मैं आगे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1:4 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में